नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन स्टील स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज देख रहे थे, जिसमें अपन अब कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर। तो कौन सा कनेक्शन होता है? बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन होता है जो टेम्परेरी कनेक्शन होता है, ठीक है। जनरली द डायमीटर ऑफ रिवेट यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर इज नॉट लेस देन 12 mm। जनरली जो डायमीटर यूज़ करते हैं रिवेट्स का स्ट्रक्चरल मेंबर, वो 12 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? एफ डी अपॉन गामा एफ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ डी अपॉन गामा एफ। A bolt bracket connection is to be checked as per governing equation for combined shear and tension according to IS 800 2007। बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन को चेक किया जाता है एज पर गवर्निंग इक्वेशन कंबाइंड शेयर और टेंशन में IS 2000 IS 800 2007 के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेप ऑफ इंटरेक्शन कर्व ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन। जो शेप ऑफ इंटरेक्शन कर्व होती है गवर्निंग इक्वेशन की, वो सर्कुलर होती है, ठीक है। According to IS 1893 2002, the ductility factor is considered in order to estimate story drift, ठीक है। story drift क्या होता है? ये स्पेस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लोर्स। स्टोरी जो होती है वो स्पेस होती है दो एडजेसेंट फ्लोर के बीच। स्टोरी ड्रिफ्ट क्या होता है? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेवल रिलेटिव टू अनदर लेवल अबव और बिलो। ये डिस्प्लेसमेंट है एक लेवल, मतलब कि रिलेटिव टू वन लेवल टू अदर लेवल अबव और बिलो। स्टोरी शेयर क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ डिजाइन लेटरल फोर्स एट ऑल लेवल्स अबव द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये है सम ऑफ डिजाइन लेटरल फोर्स एट ऑल लेवल्स अबव द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कोल्ड रोल्ड स्टील कंपेयर टू हॉट रोल्ड स्टील। फॉर कोल्ड रोलिंग द मेटल शुड बी एज इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। कंपेयर टू कोल्ड रोलिंग में जो मेटल शुड बी एज इट्स रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर, ठीक है। कंपेयर टू कोल्ड रोल्ड स्पेड, हॉट रोल्ड स्टील ऑफर अ वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस। कोल्ड रोल्ड के कंपैरिजन में जो हॉट रोल्ड स्टील होता है बहुत सारे एडवांटेज देता है। ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है, बेटर सरफेस फिनिश देता है एंड हायर प्रिसीजन देता है, ठीक है। कोल्ड रोल्ड स्टील एग्जिबिट स्ट्रेंथ अप टू 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ हॉट रोल्ड स्टील। जो कोल्ड रोल्ड स्टील है वो अप टू 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कंपेयर टू हॉट रोल्ड स्टील, ठीक है। बेटर सरफेस फिनिश की बात करें तो पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कोल्ड रोल्ड स्टील जनरली हैव स्मूथ एंड शाइनी सरफेस दैट इज फ्री फ्रॉम रस्ट एंड स्केल। जो कोल्ड रोल्ड स्टील से प्रोडक्ट्स बने होते हैं जो जनरली स्मूथ शाइनी सरफेस देते हैं एंड फ्री फ्रॉम रस्ट एंड स्केल। अनलाइक हॉट रोल्ड स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टील डज नॉट श्रिंक आफ्टर द फॉर्मिंग प्रोसेस। हॉट रोल्ड स्टील में जो फॉर्मिंग प्रोसेस के बाद श्रिंक हो जाता है, कोल्ड रोल्ड स्टील में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंपेयर टू यहाँ पे हॉट रोल्ड स्टील होगा, यहाँ पे कोल्ड रोल्ड स्टील के वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। As per IS 800 2007, structural steel elements in industry structure exposed to corrosive fumes can be categorized into structural steel element in industry structure exposed to corrosive fumes। ये very severe condition है, ठीक है। माइल्ड में क्या होता है? surface normally protected against exposure to weather or aggressive condition as interior of building except when located एक्सेप्ट जब लोकेटेड कोस्टल एरियाज के अलावा सरफेस अगर जो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सपोजर टू वेदर तो माइल्ड कंडीशन है। मॉडरेट कंडीशन, स्ट्रक्चरल स्टील सरफेस जो है एक्सपोज्ड है कंडेंसेशन और रेन में, कंटिन्यूसली अंडर वाटर है, एक्सपोज है नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर में। सीवियर कंडीशन क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील सरफेस एक्सपोज टू सीवियर फ्रीक्वेंट रेन, एक्सपोज टू सैचुरेटेड सॉइल एयर इन कोस्टल एरिया एंड सीवियर कंडेंसेशन, ठीक है। वेरी सीवियर केस क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम्स, ठीक है। एग्रेसिव सब सॉइल ग्राउंड वाटर। एक्सट्रीम केस क्या है? जो स्ट्रक्चरल स्टील सरफेस है एक्सपोज है टाइडल जोन, स्प्लैश जोन सी में, एग्रेसिव लिक्विड या कि सॉलिड केमिकल्स में एक्सपोज है, ठीक है। इन टेंशन मेंबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, मतलब पिच की जो डिस्टेंस है टेंशन मेंबर में कितनी होगी? 16 T एंड 200 mm, ठीक है। अपन पीछे देखें, द नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन जॉइंट इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर होंगे इन जॉइंट? लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। The number of bolt required in a bolt joint, the bolt P resistance is divided by the bolt values। number of bolt value कैसे निकालेंगे? लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, ठीक है। बोल्ट वैल्यू क्या होती है? ये है स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज टेकन एज मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम इनमें से जो सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में से जो मिनिमम होगा वही होगा बोल्ट वैल्यू, ठीक है। एज पर IS 800
2007. What coefficient of friction is assumed for surface blasted with slot and grit and hot dip galvanized while calculating the nominal shear capacity of bolt in friction type bolted connection where capacity governed by slip? तो क्या होगा 0.1. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एवरेजेस वैल्यूज देखें तो जब सरफेस ट्रीटेड नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 0.2. सरफेस ब्लास्टेड विथ सॉल्ट और ग्रिट यहाँ पे पूछा है. What coefficient of friction assumed for surface blasted with short or grit and hot dip galvanized while calculating the normal shear capacity of bolt in friction type bolted connection? तो ये होगा where the capacity is governed by, जहाँ पे capacity governed by slip. ठीक है, तो 0.1 होगा. अगर surface blasted है with short or grit with any loose rust removed no piling, तो इसमें कितना होगा 0.5. एंड सरफेस ब्लास्टेड विथ शॉर्ट और ग्रिट एंड हॉट डिप गैल्वेनाइज जो कि पूछा गया है तो 0.1. सरफेस ब्लास्टेड विथ शॉर्ट और ग्रिट एंड स्प्रे मेटलाइज्ड विथ जिंक थिकनेस 50 to 70 माइक्रोन तो 0.25. ठीक है, तो टेबल ध्यान रखना है. विच टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट इज डिजाइन टू ट्रांसफर शियर फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर द बोल्ट टू बी टाइटन विथ अ ग्रेट फोर्स? ऐसा कौन सा जॉइंट होता है? स्लिप क्रिटिकल जॉइंट. स्लिप क्रिटिकल बोल्टेड जॉइंट इज डिजाइन टू ट्रांसफर शियर फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर द बोल्ट टू बी टाइटन विथ ग्रेट फोर्स. स्लिप क्रिटिकल बोल्टेड जॉइंट जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए और ये इस बोल्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स से टाइटन नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बेसिस पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है शियर कैपेसिटी रिडक्शन फैक्टर फॉर लार्ज ग्रिप लेंथ इज अप्लाइड इफ टोटल थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट एक्सीड 3 times. ये गलत है, तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा. ठीक है. तो इस केस में होना क्या चाहिए? 3 times बोला है तो 5 times होना ठीक है. एक्सीड 5 times द डायमीटर. यहाँ पे बोला एक्सीड 3 times ऑफ द डायमीटर. ठीक है. रिडक्शन फैक्टर फॉर अदर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स इफ जॉइंट इज टू लॉन्ग, मतलब इफ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट बोल्ट इज इन द जॉइंट मेजर्ड इन द डायरेक्शन लोड एक्सीड 15D. ठीक है. इफ ग्रिप लेंथ ऑफ जॉइंट ग्रेटर देन 15D. ठीक है. लेंथ ऑफ जॉइंट ग्रेटर देन 15D तो ये सही है. ठीक है. टीपी के पैकिंग ऑफ प्लेट्स की थिकनेस 6 mm सही है. द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैन बी मैक्सिमम इन डबल शियर, ये भी सही है. ठीक है. तो गलत है अपना 3 times वाला. अगर ग्रिप लेंथ जो है इफ टोटल थिकनेस ऑफ द कमेंटेड प्लेट एक्सीड 5 times ऑफ द डायमीटर बोल्ट तब रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे. अगर लेंथ ऑफ लॉन्ग जॉइंट ग्रेटर देन 15D है तब रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे. ठीक है. इफ पैकिंग प्लेट इज मोर देन 6 mm तब रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे. ठीक है. तो ग्रिप लेंथ के लिए रिडक्शन फैक्टर है 8D/3D प्लस LG. पैकिंग फैक्टर के लिए है 1-0.0125 TP के है थिकनेस ऑफ थिकर पैकिंग प्लेट. एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैन बी मैक्सिमम इन डबल शेयर. शेयरिंग स्ट्रेंथ जो बोल्ट की होती है मैक्सिमम हो सकती है डबल शेयर में. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो फॉर स्ट्रक्चर स्टील द रप्चर स्ट्रेंथ इज हायर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सही नहीं है. ठीक है. यील्ड स्ट्रेस इज लोएस्ट स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ टेस्ट पीसेस इंक्रीजेस विदाउट फर्दर इंक्रीज इन लोड, सही है. द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कॉमनली टेकन एज मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, सही है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी सही है. ठीक है. तो अपना गलत क्या है इसमें? फॉर स्ट्रक्चर स्टील द रप्चर स्ट्रेंथ इज हायर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये गलत है. ठीक है. रप्चर स्ट्रेंथ जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से हायर होता है, ये गलत. ये है रप्चर स्ट्रेंथ एंड दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड रप्चर स्ट्रेंथ इज नॉट हायर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ठीक है. फॉर डिजाइन ऑफ द स्टील मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड? इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड कौन सा नहीं है? डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये एक साथ नहीं आ सकते, तो इट इज इनकरेक्ट. ठीक है. The rivet is crushed around the half circumference. The plate may be strong in bearing and the heaviest stressed plate may press the rivet. Which type of failure of rivet joint is being talked here? इस तरह का कौन सा फेलियर होता है? bearing type of failure, जिसमें जो रिवेट है क्रस्ड हो जाती है अराउंड half circumference. ठीक है. The rivet is in bearing failure of rivet. The rivet is crushed around the half circumference. The plate may be strong in bearing and heaviest stress plate may press the rivet. ठीक है. As per IS 800/2007, the distance between the center of any two consecutive fasteners in a line adjacent and parallel to an edge of an outside plate shall not exceed. IS 800/2007 के अनुसार जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव फास्टनर्स इन अ लाइन एडजेसेंट एंड पैरेलल टू एज ऑफ आउटसाइड प्लेट, वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100+40 या कि 200 mm से, ठीक है। तो जो गेज लेंथ है शुड नॉट बी मोर देन 100+40 और 200 mm विच एवर इज लेस इन कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर में टी ऑफ थिकर प्लेट, ठीक है, टी ऑफ थिनर प्लेट। मिनिमम एज जो एंड डिस्टेंस की बात करें तो इट शुड बी लेस देन 1.7 ऑफ होल्ड आया इन केस ऑफ थ्रेडेड या कि हैंड फ्लेम के केस में, एंड लेस देन 1.5 इंटू होल्ड आया इन केस ऑफ मशीन फ्लेम या कि रोल्ड या कि मशीन फ्लेम कट या कि सॉन एंड प्लेन एजेस में, ठीक है। तो मशीन फ्लेम कट में कम होगा 1.5 एंड हैंड फ्लेम में 1.7, ठीक है। फॉर लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड एंड क्रेन लोड कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1, डेड लोड लाइव लोड क्रेन लोड, ठीक है, 1 लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी केस में। In limit state, design the steel structure according to IS 800:2007. The design shear capacity of bolt carrying shear through a packing plate in excess of 6 mm shall be decreased by 1 minus 0.0125 TPK. ये अपन ने पीछे देखा अभी। The necking of steel section during tensile test take place after reaching ultimate tensile stress. नेकिंग स्टेट जो होती है टेंसाइल स्ट्रेस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद होने लगती है, ठीक है। नेकिंग इज द रेंज ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फ्रॉम द इलास्टिक यील्डिंग एंड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन ऑफ द मटेरियल टेस्ट। द नेकिंग ऑफ स्टील सेक्शन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट टेक प्लेस आफ्टर रीचिंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। Necking occurs during the most tensile test on metals. It is an instability that arises when the strain hardening effect is no longer sufficient to counter the tendency toward strain localization, ठीक है। ये तब होता है जब स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं होता टू काउंटर द टेंडेंसी टुवर्ड्स स्ट्रेन लोकलाइजेशन, ठीक है। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पॉइंट डी इज नेकिंग फॉर्मेशन पॉइंट। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो पॉइंट डी है ये नेकिंग फॉर्मेशन पॉइंट है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ नेकिंग। For the same number of bolt used in joints, which of the following pattern will yield highest efficiency? तो जो डायमंड पैटर्न है उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है P माइनस डी अपॉन पी, ठीक है। In case of staggered or zigzag riveting in the design of tension member of steel structure, the net cross sectional area along the chain of rivet कितना होगा, s square t by 4g increase by an amount equal to s स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। जिग जैक या कि स्टैगर्ड रिवेटिंग में द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चेन रिवेट इंक्रीज बाई s स्क्वायर t बाई 4g, ठीक है, प्लस हो जाता है s स्क्वायर t बाई 4g जिग जैक केस में। हियर b माइनस एन डी प्लस s स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। Which load combination satisfy the value of partial factor of safety of live load as 1.5 in case of limit state of strength, dead load, live load and crane load, ठीक है। Design strength of steel member is obtained by dividing the yield strength by partial factor of safety, तो डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। The effective net area of tension member with bolt holes is calculated by which of the following? By subtracting the total bolt hole area from the cross section area, a minus b and a minus n d, a is equal to b minus n d into t, ठीक है। रिप्ड बोल्ट होल को क्या बोलते हैं, रिप्ड बोल्ट होल को अपन फ्लूटेड बोल्ट्स भी बोलते हैं। रिप्ड बोल्ट्स क्या होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूटेड बोल्ट्स। द हेड ऑफ द बोल्ट इज लाइक रिवेट हेड। रिप्ड बोल्ट का हेड जो होता है रिवेट हेड की तरह होता है। द थ्रेडेड एंड नट आर प्रोवाइडेड ऑन द अदर एंड ऑफ द शैंक। फ्रॉम द शैंक कोर लॉन्गिट्यूडनल रिब्स आर प्रोजेक्ट मेकिंग द डायमीटर ऑफ द शैंक मोर देन द डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। शैंक कोर से लॉन्गिट्यूडनल रिब्स प्रोजेक्ट की जाती हैं और जिसकी वजह से जो डाया होता है शैंक का वो डायमीटर ऑफ होल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दीज बोल्ट्स हैव मोर रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बोल्ट। जो रिप्ड बोल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं वाइब्रेशन में एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बोल्ट्स। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर रिप्ड आर सेम एज दैट ऑफ फॉर रिवेट्स। जो परमिसिबल स्ट्रेस है रिप्ड बोल्ट्स के लिए वो सेम होते हैं जितने रिवेट्स के होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, इट इज डिसिमिलर मेटल्स कैन ऑल्सो भी ज्वाइंट बाई सच कनेक्शन। डिसिमिलर मेटल भी ज्वाइंट किए जा सकते हैं इन कनेक्शन से, ठीक है। और कौन कौन सा एडवांटेज है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नॉन फेरस मेटल। पार्ट्स असेंबल्ड बाय रिवेट जॉइंट्स डू नॉट हैव एनी थर्मल आफ्टर इफेक्ट। कोई थर्मल आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होता। डिसिमिलर मेटल कैन ऑल्सो बी ज्वाइंट बाय सच कनेक्शन। दे हैव गुड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेबिलिटीज। अच्छा वाइब्रेशन और डैम्पिंग कैपेबिलिटीज होती है रिवेटेड कनेक्शंस में, ठीक है।
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन? बोल्टेड कनेक्शन का एडवांटेज क्या है? हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन रिवेट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं रिवेट के कंपैरिजन में, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बोल्ट कनेक्शन ओवर रिवेटेड या कि वेल्डेड कनेक्शन। जॉइंट्स जो होते हैं नॉइसलेस होते हैं, डू नॉट नीड स्किल्ड लेबर, नीड लेस लेबर, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन रिवेट, कनेक्शन कैन बी मेड क्विकली, ठीक है। Which one of the following is most important consideration in the design of riveted joint between structural member when centroid of the rivets does not coincide with axis of load? Then the shear force caused in each rivet due to eccentricity of load is proportional to the radial distance of the rivet from the centroid of rivet group, and maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value. The shear force caused in each rivet due to eccentricity of load is proportional to radial distance of rivet from the centroid of rivet group, and the maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value, ठीक है। चीज ध्यान रखना। Which of the following is not a property of unfinished bolt? Unfinished bolt की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? अनफिनिश्ड बोल्ट जो होते हैं मेड होता है, बना होता है लो कार्बन स्टील से, तो यही गलत हो गया, मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 60 KSI होती है, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, मोर आर रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर कनेक्शन, यूज्ड इन लाइट स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर इन ग्रेड्स ए एंड बी, इंड्यूस्ड टेंशन इन रिलेटिवली स्मॉल एंड अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉल टेंशन इंड्यूस करता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। ग्रेड ए और बी में मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइट स्ट्रक्चर होता है, रिक्वायर होता है, मोर आर रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर कनेक्शन, ठीक है। अनफिनिश्ड बोल्ट का पर्टिकुलर कनेक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। द रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रोल्ड स्टील आई सेक्शन को बीम्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट लेटरल स्टेबिलिटी, लार्ज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विथ लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो rolled steel I section are symmetrical section. In these section, more material is placed near top and bottom faces. The rolled steel I section provide greater lateral stability, large movement of resistance and higher movement of inertia with less cross sectional area, ठीक है। I section and wide flanges of beam section have excellent strength. I section और wide flanges of beam की excellent strength होती है, अच्छी strength होती है, ठीक है। Which type of bolt is more preferable to minimize the deformation of work plate? डिफॉर्मेशन ऑफ वर्क प्लेट को मिनिमाइज करने के लिए ड्रिल्ड होल काफ़ी प्रिफरेबल होता है। बोल्ट होल शुड प्रिफरेबली बी ड्रिल्ड। बोल्ट होल प्रिफरेबली ड्रिल्ड होना चाहिए। दे मे बी पंच्ड इफ द डायमीटर ऑफ होल इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ पार्ट प्रोवाइडेड द शेड थिकनेस नॉट ग्रेटर देन 15 mm एंड द पॉजिटिव VGG। बोल्ट होल्स को प्रिफरेबली ड्रिल्ड किया जाना चाहिए। इसको पंच भी किया जा सकता है अगर डायमीटर जो होल का है वो ग्रेटर है, किससे? ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ पार्ट प्रोवाइडेड दैट, अगर जो थिकनेस है वो 15 mm से ज़्यादा है एंड द पार्ट्स टू बी जॉइंटेड, ठीक है। और जो पार्ट्स जॉइंट किया जाना है जिसमें फटीग स्ट्रेसिंग नहीं हो रही तब, ठीक है। ड्रिल्ड होल इज मोर प्रिफरेबल टू मिनिमाइज द डिफॉर्मेशन ऑफ वर्क प्लेट। ड्रिल्ड होल जो है काफ़ी प्रिफरेबल होता है ताकि डिफॉर्मेशन जो है वर्क प्लेट का उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट? लैप जॉइंट और बट जॉइंट में मेन डिफरेंस क्या है? लैप जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर व्हाइल बट जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर, ठीक है। लैप जॉइंट जो होता है लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट होता है एज लाइन ऑफ एक्शन टू फोर्सेस नॉट सेम। इफ द जॉइंट्स आर if the joints the rivets are subjected to single shear and bearing। ये लैप जॉइंट में रिवेट जो होते हैं सिंगल शियर और सिंगल बियरिंग होती है, रिवेट्स में लगती है। बट जॉइंट में इफ द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड इसमें इन द रिवेट्स सिंगल शियर और बियरिंग होती है। बट जॉइंट्स में डबल शियर होता है, डबल शियर एंड बियरिंग, ठीक है। लैप जॉइंट इज सब्जेक्ट टू सिंगल शियर व्हाइल बट जॉइंट सब्जेक्टेड टू डबल शियर। सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट ग्रेटर और इक्वल टू टी मेन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो है गांजा पी के लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू IS 2062 E165 290 ग्रेड मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज कितना होगा? तो E165 FE 290 के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 290 होती है, परसेंटेज इलोंगेशन 23, ठीक है। E250 FE 410 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 एंड परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन 23। E350 490 के लिए 22, E450 590 के लिए 20, ठीक है। तो टेबल ध्यान रखना। What is the minimum width of lacing bar for bolted riveted connection recommended by IS 2007? मिनिमम विड्थ लेसिंग बार की कितनी होगी?
मिनिमम विड्थ होगी लेसिंग बार की 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट, ठीक है। इन बोल्टेड रिवेटेड कनेक्शन मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स द मैक्सिमम डाया at end of the bolt rivet. The lacing system shall be uniform throughout the length of column, ठीक है। According to IS 800 2007, nominal bearing strength of bolt is given by nominal bearing strength of bolt किससे निकालेंगे 2.5 kb dt fu, ठीक है। kb क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बोल्ट कनेक्शन। द फॉलोइंग स्पेशल कंसिडरेशन आर रिक्वायर्ड इन स्टील डिज़ाइन। कौन कौन सी स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होती है स्टील डिज़ाइन के लिए? साइज एंड शेप, बकलिंग एंड मिनिमम थिकनेस, कनेक्शन डिज़ाइन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेंथ, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, बेल्डेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रक्चरल सिस्टम, मेंबर साइज, शेप, टाइप ऑफ कनेक्शन, बकलिंग एंड मिनिमम थिकनेस, एप्लीकेबल बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड, सब रिक्वायरमेंट होता है फॉर स्टील डिज़ाइन, ठीक है। डायमंड रिवेटिंग के केस में फॉर अ प्लेट विड्थ बी रिवेट डाया डी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बी माइनस डी अपॉन बी, ठीक है। जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एस पी बी पी टी अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स, ठीक है। तो निकल के आता है बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी अपॉन बी इंटू टी एफ तो टी एफ टी ये कट जाएगा तो बी माइनस डी अपॉन बी बचेगा, ठीक है। टैकिंग बोल्ट शुड हैव पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। टैकिंग बोल्ट के जो पिच इन लाइन में है उसमें टैकिंग बोल्ट में जो मैक्सिमम पिच होगी वो कितनी होगी 32 और 300 mm विच इज लीस्ट फॉर प्लेट्स, 600 mm फॉर कंप्रेशन मेंबर एंड 1000 mm फॉर टेंशन मेंबर्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। टैकिंग फास्टनर्स शैल हैव स्पेसिंग इन लाइन नॉट एक्सीडिंग 32 और 300 प्लेट्स। टेंशन मेंबर के लिए 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन मेंबर के 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर वहाँ पे 16T और 200 mm से जो भी लेस हो इनमें से ज़्यादा नहीं होने, जो जहाँ पे एक्सपोज ना हो वहाँ पे 12T और 200 mm, ठीक है। In a bracket with riveted connection, the number of rivet essential for registering the external movement is equal to ब्रैकेट या ब्रैकेट में जिसमें रिवेटेड कनेक्शन किया गया तो कितने नंबर ऑफ रिवेट एसेंशियल होंगे ताकि एक्सटर्नल मूवमेंट को रजिस्ट किया जा सके, तो √6m अपॉन एम्पियर, ठीक है। m क्या है, नंबर ऑफ रिवेट लाइंस, p है पिच ऑफ रिवेट्स, कैपिटल R है रिवेट वैल्यू, कैपिटल M है मूवमेंट। A steel structure is subjected to combination of dead load, earthquake load, the partial factor of safety, dead load and earthquake load का अगर combination है तो partial factor of safety for limit state of strength are 1.5 and 1.5 होगा, ठीक है। dead load है and earthquake load भी है, dead load and earthquake load बस है, live load नहीं है, तब 1.5 एंड 1.5, ठीक है। सर्विसिबिलिटी और एंड कोलैप्स दोनों के लिए 1.5, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर के उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है मैक्सिमम एज डिस्टेंस ऑफ फास्टनर फ्रॉम एज शुड नॉट एक्सीड 12T। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि जो मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट, ये टेंशन मेंबर के केस में होता है तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर्स, मतलब जो पिच की डिस्टेंस है इन लाइन लाइंग शैल नॉट एक्सीड 16T और 200 mm इन केस ऑफ टेंशन विच एवर इज लेस एंड 12T और 200 mm विच एवर लेस इन कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ फास्टनर फ्रॉम एन एज ऑफ एनी अनस्टिफेंड पार्ट शुड नॉट एक्सीड 12T, ठीक है। ई को जो हो जाएगा वो क्या होगा √250 अपॉन F बाई, ठीक है। तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12T, तो ये वाला ऑप्शन जो था अपना ये वो सही था, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में जो मैक्सिमम पिच होगी टैकिंग लोड में 600 mm होगी, ये भी सही है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस ऑफ फास्टनर फ्रॉम एन एज शुड नॉट एक्सीड 12T, ठीक है। व्हेन द ग्रिप लेंथ एक्सीड 5 टाइम्स तब अपन रिडक्शन फैक्टर लगा देंगे 8D अपॉन 3D प्लस LG, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ओवर बेल्टेड कनेक्शन? अकोमोडेट माइनर डिस्पेंसरीज इन डायमेंशंस, ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन के एडवांटेजेस अपन ने पीछे अभी देखे हैं। बोल्ट डेजिग्नेटेड M16 और प्रॉपर्टी क्लास 8.8 विल हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 800 मेगापास्कल, ठीक है।
यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा 640 एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 मेगा पास्कल, ये अपने को ध्यान रखना है। इन स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर शैल नॉट बी लेस देन व्हाट टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। सेंटर ऑफ फास्टनर से जो डिस्टेंस है, मतलब पिच की जो डिस्टेंस है, वो 2.5 और टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस 32 टी और 300 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। जो जहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। फॉर डबल कवर बट जॉइंट थिकनेस ऑफ ईच कवर प्लेट कितना लेते हैं, 5/8 टी, ठीक है। बट जॉइंट विद double cover plates. The type of butt joint which use two cover plates, one cover plate is placed on both sides of the main plate and riveted. In double cover butt joint the thickness of cover plate is 0.625 या कि 5/8 times of main plate, ठीक है। If D is the gross dia and P is the pitch of riveted joint, efficiency क्या हो जाएगी, P minus D upon P, ठीक है। For multiple riveted connection a service bolt shall be provided in every थर्ड और फोर्थ होल, ठीक है। मल्टीपल रिवेटेड कनेक्शन में सर्विस हर तीसरे और चौथे होल में सर्विस बोल्ट अपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रिवेटिंग मेंबर शैल हैव ऑल पार्ट्स firmly drawn and held together before and during riveting, and special care shall be taken in respect for all single riveted connection. मल्टीपल रिवेटेड कनेक्शन केस में सर्विस बोल्ट प्रोवाइड करेंगे इन एवरी थर्ड एंड फोर्थ होल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील कनेक्शन इज क्लासिफाइड अंडर फ्रिक्शन टाइप। फ्रिक्शन टाइप कौन सा स्टील कनेक्शन होगा, जो स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन है वो फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन है, ठीक है। व्हेन द फोर्स इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ बोल्ट, उस टाइप के कनेक्शन को फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन बोलते हैं। जब फोर्स ट्रांसफर होता है, फ्रिक्शन जो प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन होता है उससे फोर्स अगर ट्रांसफर होता है, उस टाइप के कनेक्शन को फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन बोलते हैं। ऐसे टाइप ऑफ कनेक्शन का एग्जांपल है स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन। टेंशन कनेक्शन क्या है, व्हेन द लोड इज ट्रांसफर बाय टेंशन ऑन बोल्ट्स, ऐसे टेंशन कनेक्शन का एग्जांपल है हैंगर कनेक्शन। बेरिंग टाइप कनेक्शन क्या है, व्हेन द बोल्ट बियर अगेंस्ट द होल्स टू ट्रांसफर द लोड, ठीक है। जो लोड व्हेन द बोल्ट्स बियर अगेंस्ट द होल टू ट्रांसफर द लोड करते वक्त बोल्ट जो है वो पूरा लोड बियर कर ले लोड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ऐसे कनेक्शन क्या बोलते हैं, स्लिप टाइप कनेक्शन। सीयर कनेक्शन क्या है, व्हेन द लोड इज थ्रू सीयर, जब लोड सीयर के थ्रू हो तो ऐसे टाइप को कनेक्शन को बोलते हैं सीयर कनेक्शन। ऐसे टाइप कनेक्शन का एग्जांपल है लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट में सीयर कनेक्शन होता है, मतलब जो लोड ट्रांसफर होता है थ्रू सीयर होता है, ठीक है। हैंगर कनेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है टेंशन के हेल्प से। स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन की हेल्प से। बियरिंग टाइप कनेक्शन का एग्जांपल है स्लिप टाइप कनेक्शन, ठीक है। फिर आता है प्रूफ स्ट्रेस फॉर मिनिमम बोल्ट टेंशन इज गिवन बाय 0.7 FUB, ठीक है। मिनिमम बोल्ट टेंशन या कि प्रूफ लोड एट इंस्टॉलेशन कितना लेते हैं, ANB इंटू F0, वेयर F0 इज 0.7 FUB, ठीक है। Proof stress is an approximate for yield point of material which does not have definite one because of their structure. IS 800-2007 IS 800-2007 specifies the minimum thickness of steel section. It is silent. IS 800-2007 specified no limits on minimum thickness of requirement of steel section. 800-2007 IS कोड जो है वो थिकनेस ऑफ स्टील सेक्शन के लिए कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं किया है, बट हाउएवर अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 6 mm फॉर मेन मेंबर्स एंड 5 mm फॉर सेकेंडरी मेंबर मस्ट बी यूज्ड इन स्टील डिजाइन, ठीक है। IS कोड ने कोई मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन अपन मेन मेंबर्स के लिए 6 mm मिनिमम थिकनेस लेके चलते हैं और सेकेंडरी मेंबर्स के लिए 5 mm मिनिमम थिकनेस लेके चलते हैं स्टील डिज़ाइन स्टील को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। मिनिमम थिकनेस का रिक्वायरमेंट अपन को पड़ता है जब अपन स्टील डिज़ाइन करते हैं फॉर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिनिमम थिकनेस की जो रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है। मतलब बेटर परफॉर्मेंस के लिए मिनिमम थिकनेस होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस का प्रोवाइड होना चाहिए, कितना मिनिमम थिकनेस होगा, ठीक है। गाइडलाइन यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर। स्टील स्ट्रक्चर मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा गाइडलाइन यूज़ करते हैं, SP6 में दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टील डिज़ाइन। SP26 में दिया गया है ISI स्टीम टेबल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। IS 800-2000 में जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील। IS 3812 पार्ट 1 2013 में क्या दिया है, पल्वराइज फ्यूल के बारे में, ठीक है। To the calculated area of cover plate of a built up beam an allowance for rivet hole to be added। कितना अलाउंस रिवेट होल के लिए ऐड किया जाता है, 13%, ठीक है। टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ अ बिल्ट अप बीम 13% एरिया अलाउंस इज गिवन टू अकाउंट, ताकि होल ऑफ रिवेट्स को अकाउंट किया जा सके। 13% एरिया
दिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्टअप बीम्स कवर प्लेट्स आर यूज एट टॉप एंड बॉटम टू ब्रेस द कंप्रेशन फ्लेंज लेटरली, ठीक है। बिल्टअप बीम के केस में कवर प्लेट्स टॉप और बॉटम में यूज़ किया जाता है ताकि कंप्रेशन फ्लेंज को ब्रेस किया जा सके लेटरली, ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट होल विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल डाया ऑफ 12 mm टू 14 mm कितना बढ़ा देते हैं, 1 mm। स्टैंडर्ड क्लियरेंस से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। D+1 16:24 में D+2 24 से ज़्यादा D+3, ठीक है। एज पर IS 800 2007 व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ बोल्ट होल इन द कनेक्टेड प्लेट्स फॉर अ बोल्टेड 8 मिनिमम साइज ऑफ बोल्ट होल कनेक्ट 16:24 में कितना होगा, नॉमिनल डाया प्लस 2 mm एक्स्ट्रा, ठीक है। हाई स्टील स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्टील जो होती है यूजुअली कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन तक रखती है, कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज तक कार्बन रहता है, 0.6 से 0.85 कार्बन एंड 0.7 से 0.1 मैंगनीज, ठीक है। हाई टेंसाइल स्टील यूजुअली कंटेन 0.6 to 0.85 परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड 0.7 to 1% ऑफ मैंगनीज एंड 0.05% ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस विथ ट्रेसेस ऑफ सिलिका, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जनरली अचीव्ड बाय मार्जिनली इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील इन कंपैरिजन विथ माइल्ड स्टील। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव किया जाता है माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में थोड़ा कार्बन कंटेंट बढ़ा के, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हाई टेंसाइल स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है 1400 से 2000 मेगापास्कल, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स कितना होगा 300 mm, ठीक है। मिनिमम पिच जो होती है एज पर IS 800 2007 2.5D होती है। मैक्सिमम पिच कितनी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर टू एडजेसेंट रिवर 32 और 300 mm, तो 300 mm, ठीक है। व्हाट इज द यील्ड पॉइंट फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए यील्ड पॉइंट्स कितना होता है, यील्ड पॉइंट होता है 0.2% ऑफ ऑफसेट लोड, ठीक है। The yield point for high strength steel is 0.2% of the offset load. 0.2% offset yield strength is the point which them at begins physically deformed, जहाँ पे जो स्टील है फिजिकली डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अगेंस्ट बियरिंग ऑफ रिवेट कितना होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट इंटू 3 नंबर ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, ठीक है। सॉरी, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट इंटू नंबर ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितना n इंटू सिग्मा बियरिंग, ठीक है। D इंटू T इंटू सिग्मा PB। इन डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ इन सीयरिंग द रिवेट PD एंड स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल सीयर PS आर रिलेटेड एज। डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट में द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ कितना होगा PD इंटू 4S। वी नो एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ सीयर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना होता है n इंटू PS, ठीक है। नंबर ऑफ सीयरिंग प्लेन कितना होगा 2 और नंबर ऑफ रिवेट्स 2, तो 2 इंटू 2 PD इंटू 2 इंटू 2 तो PD इक्वल टू 4S हो जाएगा, ठीक है। तो डबल कवर बट जॉइंट है तो सीयरिंग प्लेन 2 होंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स भी 2 है, ठीक है। डबल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट तो नंबर ऑफ सीयर प्लेन्स हो जाएंगे 2 एंड डबल रिपीटेड है तो नंबर ऑफ बोल्ट नंबर ऑफ रिवेट्स 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4 PD इक्वल टू 4S। Which of the following is the main advantage of rivet in steel connection? They do not loosen when subjected to vibration, तो रिवेट्स लूज नहीं पड़ते हैं, ठीक है। रिवेट कनेक्शन के रिवेट जॉइंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या है, रिवेट जॉइंट इज मोर रिलायबल देन वेल्डेड जॉइंट्स इन एप्लीकेशन विच आर सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्स। अगर वाइब्रेशन और इम्पैक्ट फोर्सेस हैं तो रिवेट कनेक्शन ज़्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू वेल्डेड जॉइंट्स, ठीक है। दीज जॉइंट्स कैन बी यूज फॉर नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, अलॉय, कॉपर, ब्रास और इवन नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस। ये जॉइंट जो है नॉन फेरस मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर, ब्रास या कि नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस सबके साथ ये जॉइंट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर फ्री फ्रॉम थर्मल आफ्टर इफेक्ट बिकॉज नो हीट रिक्वायर इन दिस जॉइंट। ये जो थर्मल आफ्टर इफेक्ट होता है उस चीज़ से रिवेटेड जॉइंट जो होता है फ्री होता है क्योंकि कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन इज ईजी इन रिवेटेड जॉइंट। क्वालिटी का इंस्पेक्शन करना इजी होता है रिवेटेड जॉइंट में, ठीक है। इन केस ऑफ बोल्टेड, रिवेटेड और बेल्टेड ट्रस एंड ब्रेस्ड फ्रेम्स द इफेक्टिव लेंथ KL ऑफ कंप्रेशन मेंबर शैल बी टेकन एज कितना लेंगे 0.7 ठीक है। इन केस ऑफ बोल्टेड, रिवेटेड और बेल्टेड ट्रस एंड ब्रेस्ड फ्रेम्स इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज 0.7 to 1 times द एक्चुअल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ इंडिस्टेंट प्रोवाइडेड। फॉर बकलिंग इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस द इफेक्टिव लेंथ कितना लेंगे, इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर लेंगे फॉर बकलिंग इन प्लेन परपेंडिकुलर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, ठीक है।
अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजम्पशन मेड इन द डिजाइन ऑफ रिपीटेड जॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रिपीटेड आर अज्यूम टू बी स्ट्रेट अनइक्वली, ये गलत स्टेटमेंट है। अजम्पशन क्या लिया जाता है रिपीटेड जॉइंट्स के केस में? अजम्पशन लिया जाता है द लोड इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस एरिया, ठीक है, शियर स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया। बेयरिंग स्ट्रेस इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ प्लेट एंड रिवेट, बियरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ प्लेट एंड रिवेट। बेंडिंग स्ट्रेस जो रिवेट का निगलेक्ट कर दिया जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। द रिवेट होल्ड इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट, ये अज्यूम किया जाता है जो रिवेट होल्ड है, रिवेट होल है वो रिवेट से कंप्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है, रिवेट लगाने के बाद। द स्ट्रेस इन प्लेट इज अज्यूम टू बी नेग्लेक्ट, जो प्लेट में स्ट्रेस लगेगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, जो प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन लगेगा वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला पार्ट इंट्रोडक्शन रिवेट एंड बोल्टेड कनेक्शन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेल्डेड कनेक्शन से बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।